और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में। साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी होगी, एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था मन, बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो रहा था बार। शिव जी को गुस्सा आ गया, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बार बार विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो, या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र गर्भाशय में 2 गठान हो गई थी, डॉक्टर और कुछ बता रहे थे, पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी नील आ गई और गठान भी दोनों गल गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला लुटा दिया भंडार आशीर्वाद। पार्वती जी का चित्त मन मछली की तरह डोल रहा। शिव जी ने कह दिया, पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गई। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी। जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा है, स्मरण। आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जाग,
शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जाए। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत लेना। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरी मेरे कष्टों को समाप्त कर दे, मेरा शिव मेरे कष्टों को मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख उत्पन्न कर, आनंद दे। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त। पार्वती जी मछली की पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे। मछली और बेटी के रूप में रहती है और उनके घर में रहने, उनके घर में हमारा शंभु 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 शंभु। मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे, पर ध्यान शिव में ही था, ध्यान भगवान शंकर में ही था। उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, केवल शिव, केवल शिव। बालू की रेत का शिवलिंग बनाती, वहीं बैठकर उनकी साधना, उनकी पूजन करती रहती, उपासना करती रहती, वहीं अर्चना करती रहती, वहीं निवेदन करती रहती। बालू रेत के शिवलिंग को निर्माण कर कर उसी की साधना, उसी की उपासना, उसी की पूजन। शिव पुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को
अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया, कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त हो। एक पत्र है, पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा की। गुरुजी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप।
हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आई। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरुजी क्या मैंने आप पर शंका करी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए? नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी जितना पंडाल लगाया था, पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हजार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्न व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करी। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो,
ये कथा। शिव के बिना कुछ नहीं। शिव कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात कोई बात। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाक चढ़ाया तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने मछुआरे ने कह दिया जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया। पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी, तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तूने एक प्रश्न किया था, पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, फंस। पार्वती जी कहती हैं पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती है मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है
फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता, संसार के जाल में वो फंसता नहीं। इसलिए महाराज शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण, एक बार आजा आजा भोले की शरण में शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। ओ गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवार से नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव के शरण में आजा शरण में आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। राधे संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में।
जी सबको मिलते ओ शिव जी सबको शिव जी सबको मिलते ध्यान धरने में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। के शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख के डोर होते हैं दुख के डोर होते हैं शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान महादेव से बात करिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा का मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, भाव से विनती करो। ये कथा जो 9 जून से 15 जून तक चल रही है,
बाबा बलखंडी नाथ बलिया, दिवली बलिया, उत्तर प्रदेश के पवित्र धरा पर ये 15 जून तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में रहे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, हृदय से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। स्पीकर खोलो, स्पीकर यहाँ के भी नहीं खुले और अंदर के भी नहीं खुले। प्रार्थना करो बाबा को, मन का भाव कहो, विनती। साथ में बोलेंगे सभी, निवेदन करेंगे सभी, प्रार्थना करेंगे।
हृदय वजदे गुरुदेव भगवान शिव वरदान कांकर कैलाश अविनाश भगवान शंकर की पवित्र कथा करे, शिव महापुराण की कथा वर्णन करे, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का एक मत्स्य की बेटी के रूप में, मछली की बेटी के रूप में शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता? दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता है? और वो मैंने देखा, वो मेरे चित्त में, वो मेरे स्मरण में, वो मैंने देखा, वो मेरे देखा स्मरण में था, मेरे चित्त में था, वो मैंने देखा है। जब व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन का समर्पण कर संपूर्ण जीवन का समर्पण कर शिव के पास जाता है तो शिव उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। आवाज क्लियर कर दो, डीले पे से हटा दो उसको पूरा, जैसे चोंगे चलाते हैं वैसे ही चला लो उसको, फिर डीले पीले पे से सब हटा के उसको क्लियर करके आवाज एकदम साफ आवाज आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा चला दीजिए। एक बंदूक रखने वाला जो होता है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, अगर वो बंदूक लेकर चलता है तो उसके बंदूक पीछे टंगी होती है और बंदूक की जो नाल होती है वो ऊपर होती है। देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। बंदूक की जो नाल होती है, वो बंदूक की जो नली होती है, वो जहां से गोली निकलती है वो पीछे टंगी बंदूक की नाल ऊपर होती है। वो ऊपर की ओर होती है उसकी बंदूक की नाल। क्यों? क्या कारण होता है? उसको मालूम है सामने रखूंगा, भूल से चल गई तो कहीं का निपट जाएगा, समाप्त हो। दाएं बाएं रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पीछे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, नीचे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर रखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदूक रखने वाले को भी मालूम है कि बंदूक की नाल ऊपर रखो क्योंकि वो सब संभाल लेगा, उसी तरह अपने जीवन में अपनी दृष्टि को, मन को शिव के चरणों में रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जीवन के सारी तकलीफों को, जीवन के सारे कष्टों को, जीवन के सारे दुखों को वो संभाल